बाबा साहब अम्बेडकर जी ये चाहते थे कि जातिवाद से आजादी चाहिए, वर्ण व्यवस्था से आजादी चाहिए, मनुवाद से व्यवस्था से आजादी चाहिए, ब्राह्मणवाद व्यवस्था से मुझे आजादी चाहिए, तब जाके मुझे अंग्रेजों से आजादी चाहिए। हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। सबसे पहले साथियों, आपके और आपके पूरे परिवार को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, मैं आज बड़ा ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो साथियों हमारे इतिहास के पन्नों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान करने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर का छवि को खराब करने के लिए तोड़ मड़ोड़ कर साथियों इतिहास को पेश किए गए हैं। साथियों, मैंने कई सारे वीडियो देखा, मैंने बहुत सारे जो है मनवादी व्यवस्था को मानने वाले शख्स लोग जो है वो साथियों बाबा साहब अम्बेडकर को अंग्रेजों का एजेंट बताते हैं। गूगल में भी साथियों इस प्रकार से है लिखा हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों का साथ देते थे, बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों का एजेंट थे। ये तमाम प्रकार के साथियों ये बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में लिखे गए हैं। क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंग्रेजों का साथ देते थे? क्या ये सच है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में झूठे से अफवाह फैलाए जा रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर अगर अंग्रेजों का साथ देते थे तो क्यों देते थे? इन सभी बिंदुओं के ऊपर साथियों हम चर्चा करेंगे। और जो मनुवादी पाखंडी लोग मेरा इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं आपसे अपील करता हूँ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। अपने भाइयों से भी कहते हैं कि आप लोग भी जो है वीडियो पूरा देखिएगा, और उन लोगों को जो है तगड़ा झटका मिलने वाला। बस साथियों मेरा छोटा सा अपील है, वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या अंग्रेजों का साथ देते थे? तो इसका जो है हम 100% नेगेटिव सेंस में लेते हैं साथियों। ये गलत है, ये रॉन्ग है। दैट स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली रॉन्ग। यह कथन बिल्कुल असत्य है। बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों का साथ नहीं देते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंग्रेजों के सहायता से, अंग्रेजों के मदद से हमारे देश के मूल निवासियों का जिंदगी सुधारना चाहते थे। अंग्रेजों का साथ नहीं देते थे। किसी से अधिकार लेना उसका साथ देने के बराबर होता है क्या? मोदी जी से अभी कुछ योजना की मांग कर दे, कुछ अधिकारों की मांग कर दे, तो उसका साथ देने के बराबर होता है क्या? नहीं। यह हमारा अधिकार है, अधिकार मांगने का यह राइट्स है, यह अधिकार है। और उसी प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों की सहायता से, अंग्रेजों की मदद से जो है हमारे लोगों को भलाई कर रहे थे। तो कहते हैं कि अंग्रेजों का साथ देते थे बाबा साहब अम्बेडकर। इस देश के मूल निवासियों को शूद्र बनाकर शोषण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। क्या हमारे लोगों को जिंदगी सुधारने के लिए, उठान करने के लिए, क्या भारत के जो है उन ब्राह्मणों को अधिकार मांगता कि हमारे लोगों को अधिकार दे दो, मिल जाता? नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर, बाबा साहब अम्बेडकर उससे सहायता से लेकर उसके मदद से हमारे लोगों का जिंदगी सुधारने का काम करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर क्या अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने लोगों को अधिकार दिए? तो ये 100% सही है, हाँ दिया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों को ये नहीं कहा था कि आप भारत से मत जाइए, भारत में रह जाइए। और अंग्रेज भी जब भारत आए थे ना, तो आज़ादी जिसमें शुरुआत हुई उसी समय अंग्रेज बोले थे कि हम भारत में सिर्फ व्यापार करने के लिए आए हैं, भारत में कोई कानून नहीं है, हम कैसे जाएंगे? यहाँ देश का मूल निवासियों को तो यहाँ जानवर जैसा ट्रीट करता है, जानवर बना के इसको कूट कूट के मार देगा इन ब्राह्मण मनवादी लोग। तो यहाँ का एक कानून बन जाए तब यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन हमारे इतिहास में कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों का साथ देते थे, मतलब अधिकार लेना साथ देने के बराबर इन लोगों के लगता है साथियों। अब साथियों मैं आपको बताता हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अंग्रेजों के बीच में कैसा संबंध था। इनके बारे में साथियों एक किताब लिखे हैं डॉक्टर अंबेडकर के जीवनी पर साथियों। उस व्यक्ति का नाम है साथियों क्रिस्टोफ जाफरलो। इस व्यक्ति के द्वारा साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अंग्रेजों के बीच में संबंध कैसे थे इसके बारे में साथियों चर्चा किए गए हैं। इस किताब को आप लोग पढ़ लीजिएगा साथियों।
भारत देश में साथियों भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी की अध्यक्षता पे शुरुआत हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के ही बारे में साथियों बाबा साहब अम्बेडकर को पूरा नेगेटिव सेंस में इतिहास को लिखा गया है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे वो भी आपको बताऊंगा मैं आपको। जिस समय साथियों भारत छोड़ो आंदोलन भारत में चल रहा था, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर श्रम विभाग का कार्यभार साथियों संभाल रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस समय श्रम विभाग का सबसे बड़े पदाधिकारी के पद में थे साथियों, और उसके माध्यम से उन्होंने कई सारे कानून बनाए हैं, जिसमें साथियों हमारे भारत के अंदर जो आज मजदूर लोग जो 8 घंटा या सरकारी नौकरियों में जो 8 घंटा जो ड्यूटी करने को मिलता है, ये किसी और का देन नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इन मजदूरों को जो जानवरों का जैसा खटाया जाता है, इन लोगों को 8 घंटा किया जाए। उस समय तो अंग्रेज था भाई, अंग्रेज तो दिन रात खटाते थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेज का कैसे साथ दिए? बाबा साहब अम्बेडकर तो ये कहा कि नहीं, आप जो खटा रहे हैं हमारे लोगों को 12 घंटा 14 घंटा, उसको 8 घंटा करो। बाबा साहब अम्बेडकर अगर अंग्रेजों का साथ देते तो फिर अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर हमारे लोग को 8 घंटा तक ड्यूटी कैसे किए? तो हमारे इतिहास में कितना झूठे इतिहास पढ़ाए जाते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर हमारे लोगों को 8 घंटा का ड्यूटी किए। यहीं तक नहीं साथियों, रोज रोज काम कर करके लोगों का जिंदगी बर्बाद हो जाते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ये शरीर है, कोई लोहा का बॉडी नहीं है, ये कोई निर्जीव बॉडी नहीं है हमारी, इसमें आराम चाहिए, आराम। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि संडे को, रविवार को छुट्टी के प्रावधान किया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर छुट्टी के लिए कानून बनाए श्रम विभाग में रहते हुए साथियों। आप बोलते हैं कि अंग्रेज के साथ दे रहे थे, अगर अंग्रेज के साथ देते तो अंग्रेज से लड़ाई लड़कर जो है ये सारे अधिकार हम लोगों को नहीं दिलाते। उस समय साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी वायसराय के काउंसिलिंग का भी एक सदस्य थे। बाबा साहब अम्बेडकर वायसराय के काउंसिलिंग का सदस्य साथियों एक इतनी बड़ा पावरफुल होते हैं जितना कि आज का जो एक सांसद होता है कैबिनेट, जिस तरह से मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, उतना पावरफुल में थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब इन लोगों को, भारत के कुछ कुछ लोगों को, मनवादी व्यवस्था को मानने वाले लोगों को इन्हीं सब चीजों से चिढ़ लगता था कि बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों की काउंसिलिंग में जाके अपने लोगों को अधिकार दे रहे हैं। अब भैया कैबिनेट मिनिस्टर जैसा इतना पावरफुल में बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों के साथ में थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ये चाहते थे कि हमारे लोगों को जो इतने शोषण किया गया, इतने अत्याचार किए गए, उन लोगों को हर अधिकारों से जो आज वंचित रखा गया, उनको थोड़ा सा अधिकार दिला दिया जाए अंग्रेजों के माध्यम से। हम किसके पास अधिकार मांगने जाएंगे? क्या इन देश का मनवादी लोग हमारे लोगों को अधिकार देंगे? नहीं देंगे। ये तो हमें साथ में बैठाने से ये कतराते हैं, तो ये लोग कब हमारे लोगों को अधिकार देंगे? बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों से बातचीत करके हमारे लोग को अधिकार देने की बात करते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये चाहते थे कि देश में सबसे पहले सामाजिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ये चाहते थे कि जातिवाद से आजादी चाहिए, वर्ण व्यवस्था से आजादी चाहिए, मनुवाद से व्यवस्था से आजादी चाहिए, ब्राह्मणवाद व्यवस्था से मुझे आजादी चाहिए, तब जाके मुझे अंग्रेजों से आजादी चाहिए। क्योंकि देश में सबसे ज्यादा शोषण और अत्याचार अगर हुआ है तो ब्राह्मणवाद, मनुवाद, मनुस्मृतिवाद, जातिवाद, वर्ण व्यवस्थावाद, इन्हीं सब चीजों से हमारा देश सबसे ज्यादा गुलाम बना। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सबसे पहले हमें भारत देश में आजादी चाहिए, भारत के लोगों से, जो भारत के गिने चुने कुछ कुछ लोग थे, जो वर्ण व्यवस्था बना के रखे थे, जो वर्ण व्यवस्था को सबसे सर्वोपरि मानते थे। बाबा साहब अम्बेडकर यही कहते थे कि सबसे पहले भारत के लोगों से मुझे आज़ादी चाहिए। जब सामाजिक आज़ादी हो जाएगा, जातिवाद से मुझे आज़ादी हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था से मुझे आज़ादी मिल जाएगा, भेदभाव से मुझे आज़ादी हो जाएगा, तब मुझे अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए। लेकिन यहाँ ये आज़ादी जो है वर्ण व्यवस्था से, जातिवाद से आज़ादी जो है, ये ब्राह्मण लोग, मनुवादी लोग तो आज़ादी नहीं दे रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों के माध्यम से साथियों हमारे लोगों को अधिकार देने की काम किए। और जितने सारे प्रथा है, कुप्रथा है, चाहे सती प्रथा हो, चाहे वो देवदासी प्रथा हो, शुद्धिकरण प्रथा हो, चाहे वो मूलाकर्म टैक्स प्रथा हो,
प्रथम पुत्र गंगादान प्रथा हो, चरक पूजा प्रथा हो, ये सारी प्रथाएं जो बंद किए गए हैं वो अंग्रेजों के माध्यम से किया गया, अंग्रेजों की सहायता से किया गया। इस देश में सबसे पहले मूल निवासियों के लिए विद्यालय खुला, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी विद्यालय खुली, वो भी अंग्रेजों की सहायता से। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंग्रेजों का साथ नहीं दे रहे थे, सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर अपने लोगों को जो है सबसे पहले आजाद भारत के लोगों से कराना चाहते थे। और भारत के लोगों से आजाद कराने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर को अंग्रेजों का साथ लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले ये सब कुछ नहीं कर पाते और बाबा साहेब अंबेडकर को जान मार देते, ये पाखंडी मानवादी लोग जान मार देते। बाबा साहेब अंबेडकर अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे लोगों का जिंदगी सुधारा। और इतिहास में ये पेश किए जाते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। बाबा साहेब अंबेडकर अंग्रेजों से भी बात किए थे, क्या आप बड़े प्रेम से चल जाइएगा। बाबा साहेब अंबेडकर को भी अंग्रेज ने बोला था कि अंबेडकर जी हम यहाँ से जाएंगे लेकिन आप लोग को अधिकार देके जाएंगे। अंबेडकर बहुत खुशियां मना रहे थे, इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं चाहता था कि इतना जल्दी आज़ादी मिल जाए। बाबा साहेब अंबेडकर चाहते थे कि धीरे धीरे आज़ादी मिले, एक बारगी नहीं मिले। आज बाबा साहेब अंबेडकर का वो बातें अगर सही होता, अंग्रेज अगर 5 से 10 साल और रहता तो हमारी ज़िंदगी और सुधर गया होता, याद रखिएगा। हम झूठ नहीं सही बता रहे। कुछ लोगों को जो है ना मेरी बातों से चिढ़ लग रहा होगा, गुस्सा आ रहा होगा, क्या पढ़ा रहा है क्या पढ़ा रहा है। सही चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं, आज तक जो सही इतिहास में आज तक बताया ही नहीं गया, सब झूठे इतिहास पेश कर दिए गए। बाबा साहेब अंबेडकर अंग्रेजों के खिलाफ में भी थे, अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ते थे। बाबा साहेब अंबेडकर अगर अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ते तो हमारे लोग को इतने सारे अधिकार तो नहीं देते। तो बाबा साहेब अंबेडकर अंग्रेजों की मदद से हम लोगों को अधिकार देने के लिए अंग्रेजों के साथ जुड़े हुए थे, ना कि बाबा साहेब अंबेडकर अंग्रेजों के साथ देते थे। कहा जाता है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के अध्यक्षता पे महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब भारत छोड़ो आंदोलन महाराष्ट्र में चलाया गया तो उस समय बाबा साहेब अंबेडकर साथ में नहीं थे। बाबा साहेब अंबेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में साथ नहीं दिए थे। तो क्यों नहीं दिए थे? इसीलिए नहीं दिए थे क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर हमारे लोगों को पहले अधिकार दिलाना चाहते थे। बाबा साहेब अंबेडकर हमारे चाहते थे कि पहले मनुवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद, इन सब चीज़ों से पहले मुझे आज़ादी चाहिए। जब भारत के लोग ही आज़ाद नहीं है भारत के लोगों से, तो अंग्रेजों से आज़ादी क्या मिलेगा भाई? तो भारत के लोगों को जिंदगी सुधारने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर ने जो है इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन में साथ बाबा साहेब अंबेडकर नहीं दिया। वो भी बाबा साहेब अंबेडकर के घर वहीं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी साथियों ये आंदोलन भी चलाए गए थे, भारत छोड़ो आंदोलन। तो बाबा साहेब अंबेडकर के घर वहीं थे और फिर भी बाबा साहेब अंबेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए। तो ये लोग जो है इतिहास में गलत तरीके से पेश कर दिया कि इसलिए बाबा साहेब अंबेडकर अंग्रेज का एजेंट थे, अंग्रेज का साथ दे रहे थे, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर नहीं चाहता था कि देश का आज़ादी मिले। बाबा साहेब अंबेडकर सच में नहीं चाहते थे कि आज़ादी इतना जल्द मिले। बाबा साहेब अंबेडकर चाहता था थोड़ा धीरे धीरे मिले। सच बात बताता हूँ, इसलिए चाहते थे ताकि हमारे लोगों को और अधिकार मिल सके। और आज हमारे लोगों को अगर अधिकार आज कुछ नहीं मिला है तो वो सिर्फ जो है उसी का देन है, उसी चलते नहीं मिला। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साथियों भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे, इसीलिए हमारे पास जो इतिहास गलत तरीके से पेश किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन साथियों उस समय महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो और मरो का नारा, ये आप लोग जानते होंगे। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए और इसी को लेकर जो है हमारे इतिहास में गलत तरीके से पेश किया जाता है। लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर दोनों से लड़ रहे थे, भारत के पाखंडवाद, मनुवाद, मनुस्मृतिवाद, जातिवाद वाले से भी लड़ रहा था, इसके साथ साथ अंग्रेजों से भी बाबा साहेब अंबेडकर लड़ रहे थे। एक अकेला योद्धा जो दोनों तरफ से लड़ रहा था साथियों। सोचिए, एक अपना परिवार में जो उसकी समस्या था उस समस्या से लड़ रहे थे। एक जन्म में तो 100 जन्म में भी बाबा साहेब अंबेडकर के बराबरी में आज तक कोई नहीं पैदा हुआ है, न होगा जीवन में, जितना उन्होंने एक जीवन में जितना चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ा और हम लोग को अधिकार दिया। तो दुनिया में बाबा साहेब अंबेडकर जैसा फिर पैदा कोई नहीं होगा शख्स। और अंबेडकर के बारे में गलत तरीके से पेश किया जाता है इतिहास में।
अरे आपके साथ शोषण होता, आपके साथ गुलाम बनाया होता, आपके गले में मटका हुआ रहता, पीछे झाड़ू हुआ रहता, तब आपको समझ में आता वो दर्द। हमारे लोगों को दर्द हुआ है, दर्द। आखिर ये पाखंडी मनवादी लोग जो इस प्रकार से इतिहास को पेश करते हैं, उनके गला में अभी मटका टांग दिया जाए, पीछे झाड़ू, तो औकात ठिकाने में आ जाएगा। 1 घंटा जो है गला में मटका टांग के नहीं रहेगा। ये लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों का साथ देते थे। आप इन मनवादियों को जो है आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना राय मुझे जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है और आप लोग कहाँ से हैं। जय भीम, जय संविधान, जय भीम।